मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ पर। तो दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर सहित 8 भर्तियां चिकित्सा विभाग में निकाली गई हैं और इसमें लगातार नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 3 बार संशोधन की डेट को बढ़ाया गया। पहले 17 से 21, उसके बाद 28 और 28 के बाद उसे बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। अब दोस्तों, ऐसे में आज दैनिक भास्कर ने एक जानकारी छापी है कि सीफू की लेट लतीफ़ी 8 कैडर के 17,160 पदों को भरने के लिए सभी भर्तियों में 9 चरणों से गुजरना होगा। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 3 बार संशोधन मांग लिए हैं। कैसे पूरी होंगी आचार संहिता से पहले 8 भर्तियां? बड़ा सवाल है और जेन्युइन सवाल है। उठना भी चाहिए और उठाना भी चाहिए। और अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए तो आपको घर से बाहर निकल करके इसकी मांग भी करनी चाहिए। इस सिचुएशन में आप लोगों की भर्ती है जहाँ से कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो 2 चीज़ें हैं, अब आप लोगों को बताने वाले हैं। हालांकि आप लोगों का जो संघर्ष समिति है, आप लोगों के नर्सेज के जो नेता हैं, विभाग है, सीफू है, भले ही कुछ भी कहते रहे हों, लेकिन इनसे इतर एक बात और है। वो तब है कि अब आप लोगों ने कल एक खबर देखी होगी कि ये नर्सिंग ऑफिसर के जो वेरिफिकेशन हैं वो होंगे जुलाई के अंतिम सप्ताह में। अब 20 जुलाई के आसपास लिस्ट और उसके 5-7 दिन बाद वेरिफिकेशन, यानी कि जुलाई अंत तक वेरिफिकेशन। नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद वेरिफिकेशन में लगने वाला टाइमिंग और जो वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट आएगी, प्रोविजनल लिस्ट आएगी, उस पर भी आपत्तियां लोग लेते हैं। उसके बाद अंतिम सूची आएगी, उस पर भी ये लोग आपत्तियां मांगते हैं। अंतिम सूची के बाद का भी प्रोसेस बचता है। तो सबसे पहले खबर को आप लोग देख लीजिए। सीफू की लेट लतीफ़ी दैनिक भास्कर ने छापा है। एक साथ करना चाहिए सभी आवेदनों में संशोधन। तो इन्होंने कहा है कि आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड में 10 से 15 लाख अभ्यर्थी आते हैं और ऐसे में सीफू में कुल आवेदनों की संख्या 2 से 3 लाख है। ऐसे में सभी एक एक करके निकालने की जगह और एक साथ निकाल देना चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि एक साथ ही करवा लेते। जैसे अब काफ़ी भर्तियों के आवेदन की डेट पूरी हो चुकी है, लैब टेक्नीशियन का भी हो चुका है, 2 दिन बाद निकाल देते, चाहे एएनएम फार्मासिस्ट का, लेकिन एक साथ निकाल देते। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे वो बोलते ना कि मैं यहाँ से चला था तो सबसे पहले आगे मैं ही चलूँ, ये नहीं कि ये आ जाए आगे। तो वो चीज़ यहाँ पर सीफू कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, 8 भर्तियाँ गड़बड़ाने लगी है प्रक्रिया। त्रुटि संशोधन में से लेकर नियुक्ति में देरी होना तय है। इसका कारण सीफू का अनुभव नहीं होना, स्टाफ और कंप्यूटर सिस्टम की कमी बताई जा रही है। और संशोधन की जो डेट है वो यहाँ पर बताई गई है। इन्होंने त्रुटि संशोधन का इंतज़ार है। फार्मासिस्टों का तो आ चुका है, एएनएम का भी आ चुका है, धीमी प्रक्रिया चल रही है। और ये देखिए उपेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। चिकित्सा विभाग के 8 अलग अलग कैडर के 17,160 पदों पर भर्ती चुनाव की आचार संहिता से पहले करनी चाहिए। भर्तियों के लिए कमेटियाँ गठित करनी चाहिए जिससे बेरोजगारों को नौकरी लगने का सपना पूरा हो सके। उपेंद्र यादव ये कह रहे हैं। अब देखिए ये प्रोसेस बच रहा। अब देखिए यहाँ पर पहली बात, त्रुटि संशोधन, ये अहम है। दस्तावेज सत्यापन, यानी कि जो लिस्ट है वो आप लोगों की जारी करना, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद उस पर आपत्ति, अंतिम चयन सूची, और अंतिम चयन सूची के बाद जो काम बचता है नियुक्ति, पोस्टिंग ऑर्डर, ठीक है। ये विभागों को और पुलिस वेरिफिकेशन ये एक में ही हो जाते हैं। दैनिक भास्कर भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके छाप रहा है इस चीज़ को। जब ये आपकी अंतिम चयन सूची आ जाएगी उसके बाद डायरेक्ट पोस्टिंग ऑर्डर, ये 4 चीज़ें हटा लीजिए आप लोग, ठीक है। पोस्टिंग ऑर्डर ही आएंगे अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, सीधे पोस्टिंग ऑर्डर आएंगे। ये प्रक्रिया, ये पुलिस वेरिफिकेशन नियुक्ति में ही शामिल है। नियुक्ति पत्र, जब पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएंगे वही नियुक्ति पत्र होता है, ठीक है। चयनितों की सूचना सीफू के भेजेगा यहाँ पर, ठीक है। सारा काम चिकित्सा विभाग को करना है, अंतिम सूचियाँ वगैरह जारी करने का, वो चिकित्सा विभाग से वेरीफाइड हो करके ही आएंगी। तो ये 4 चीज़ें तो आप लोग हटा लो भाई। दैनिक भास्कर गलत दे रहा है यहाँ पे, यहाँ तक की चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। और ये सही है, बात बता रहा हूँ आप लोगों को। चयनितों की सूची, पुलिस वेरिफिकेशन, ये फलाना धिमकाने गलत से छापा इन्होंने, ठीक है। इतना नहीं होता, ये यहाँ तक के काम बचे। तो संशोधन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल सूची, उस पर आपत्ति, और अंतिम चयन सूची, फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें बची हैं। बाकी ये नीचे की 4 हैं, ये तो बकवास दे रखी है इन्होंने ऐसे ही भाई। जब पोस्टिंग ऑर्डर जारी होंगे उसमें वेरिफिकेशन आ जाता है। पोस्टिंग ऑर्डर को ही नियुक्ति पत्र बोला जाता है। पोस्टिंग ऑर्डर जब होंगे उसमें डेट देंगे कि इतनी तारीख से इतनी तारीख ज्वाइन कर ले, वो नियुक्ति हो गई। और क्या गजब का आता है दैनिक भास्कर को, ये देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों अब देखिए
जून चला गया, आप लोगों के पास सिर्फ 100 डेज का टाइम है, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 9-10 दिन, तो लगभग 100 दिन, ठीक है। अब 100 दिन में क्या कुछ हो सकता है वो है। सबसे बड़ी बात है प्रोविजनल सूची और वेरिफिकेशन। जितनी जल्दी लिस्ट आएंगी उतनी जल्दी ठीक रहेगा, जितनी जल्दी वेरिफिकेशन होंगे उतना है ठीक रहेगा। अगर देखिए सबसे बड़ी बात कहाँ पे होने वाली है, अगर वेरिफिकेशन लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर समय दिया गया, यानी कि मान लो जो कोई लिस्ट है आज जारी कर दी उन्होंने 29 तारीख को, और फिर अगले 10 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो इस दौरान जो लोग हैं वो कोर्ट पहुंचेंगे। ये जो काल होगा वेरिफिकेशन लिस्ट जारी करने से उनके शुरू होने तक, दस्तावेज सत्यापन शुरू होने तक, वो सबसे बड़ा क्लेश होगा। उस दौरान लोग कोर्ट जा सकते हैं, उस दौरान इन चीज़ों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान रखें कि लिस्ट जारी हुई उसके अगले 2 से 3 दिन के अंदर वेरिफिकेशन चालू। ऐसे नहीं हो कि लिस्ट आज जारी हो गई 15 दिन बाद भाई साहब वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो वो जो टाइमिंग है वो कम होनी चाहिए, ठीक है ना। वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हुई उससे पहले, उसके तुरंत बाद 2 या 3 दिन के बाद में वेरिफिकेशन शुरू कर देने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सबके सब एक साथ वेरिफिकेशन हो जाएंगे, डे बाय डे होने हैं, 5-10 दिन 15 दिन का टाइम लगना है। और दोस्तों देखिए वक्त ही बताएगा कैसे क्या होगा। जब आप लोग देख सकते हैं कि जुलाई के अंत में नर्सिंग ऑफिसर के त्रुटि संशोधन हो रहे हैं और सिफू जिस तरीके से 1 बाय 1 करके इन चीज़ों को कर रहा है, तो उसे देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कब तक कौन सी चीज़ों का नंबर आने वाला है, कब तक कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। दुआ करता हूं मैं तो कि आचार संहिता से पहले पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन फिर भी वक्त पर सब कुछ निर्भर करता है, और सबसे ज़्यादा तो निर्भर करता है सरकार और सिफू और चिकित्सा विभाग की मंशा पर कि वो क्या सोचते हैं आप लोगों की जॉब्स को लेकर के, नौकरी को लेकर के, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। हालांकि दैनिक भास्कर ने जो छापा है वो सही भी कहा है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई, फोरम का जो सबमिट था पेंडिंग वाला स्टेटस था उसको लेकर के हुई है। अब इन्होंने फार्मासिस्ट में और एएनएम में वो सबमिट वाली जो प्रॉब्लम है उसका इन्होंने सॉल्यूशन पहले ही कर दिया है। काश अगर नर्सिंग ऑफिसर में भी ये पहले ही कर दिया जाता, जब 17 जून से शुरू हुए थे उस टाइम पे कर दिया जाता पेंडिंग आवेदकों की समस्या का समाधान, तो ये अब तक पूरा हो चुका होता, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, आग लगने पर कुआं खोदा जाता है अमूमन, वही चीज़ें यहाँ पर सिफू ने की। तो नर्सिंग ऑफिसर में गलती की तो अब उसे उन्होंने फार्मासिस्ट में नहीं दोहराया, तो ये सही बात है। बाकी ये प्रोसेस रहने वाला है, इसमें ये यहाँ तक क्या रहेगा, ठीक है। नीचे की सारी चीज़ें दैनिक भास्कर ने बढ़ा चढ़ा के लिखी हैं, ठीक है साथियों। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और सारी भर्तियों के लिए देखिए दोस्तों आप लोग कोशिशें खुद भी कीजिए, दुआएं कीजिए। यहाँ मेरे पे पास कमेंट करने पे कुछ नहीं होने वाला। अपने जो नेता हैं नर्सिंग के या पैरामेडिकल के, उनका सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप खुद भी बाहर निकलिए, ठीक है, तो ही ये संभव है। बाकी देखते हैं कब क्या होता है। आरएनएस आप लोगों के साथ है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी चीज़ें होंगी आपको सबसे पहले बता दी जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय